सर हाँ सर, ये वॉल्यूम प्रेशर के बाद कंटिन्यू करना है। हाँ। सर, और केस वन केस टू वो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर ये भी सब फर्स्ट ऑर्डर का ही है। फर्स्ट ऑर्डर का है। ये सब फर्स्ट ऑर्डर ही है अभी। मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए, टाइम के साथ सब्सटेंस या रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस होते हैं, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन की बात करोगे तो टाइम के साथ इंक्रीज होता है। इस बात को समझने के लिए अभी आप चलो कोरोना वायरस का एग्जाम्पल ले लो। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है ना, हाँ बढ़ रहा है कि सर। नहीं बढ़ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टाइम के साथ इंक्रीज होता है। जबकि किसी रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है। रिलेट हो रही दोनों हाँ बातें? तो अब हमने हाँ क्या किया, इसी बात को फॉलो करते हुए यहाँ पर नॉर्मल केसेस में माइनस साइन होता था और हम यहाँ पे प्लस साइन यूज कर रहे हैं। पॉपुलेशन के लिए प्लस होता है। दिख रहा है आपको ये? हाँ यस सर। तो ये एक डिफरेंस आया पॉपुलेशन ग्रोथ का। फिर अगर हमको रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की जगह वॉल्यूम दे दिया है तो हमारे फॉर्मूले में वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस वी टी हो गया। वी इनफाइनाइट क्या है? अगर हम इनफाइनाइट टाइम तक वॉल्यूम यूज करते रहे तो वी इनफाइनाइट हो जाएगा, जो अगर रेयरेस्ट केस में गिवन होता है। अगर ये नहीं गिवन है तो ये फैक्टर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और देखो, अगर ये कैंसिल हो गए तो नीचे क्या बचा? वी नॉट अपॉन वी टी बचा, सिंपल। इज इट? हाँ सर। हाँ सर। कर लीजिए कॉपी, फिर आगे का बता।
कॉपी हो गया? सर एक मिनट। सर हो गया। सर मतलब अगर वी इंफिनिटी दिया नहीं होगा तो डायरेक्ट सेकंड वाला हाँ फॉर्मूला। हाँ, मतलब ये तो तब हो गया जब बोल दिया कि हमने सॉल्यूशन इनफाइनाइट टाइम तक यूज किया तब। ऐसा मैं पहले तो एक बात बोलूं, जितने ये केसेस हैं, चाहे ग्रोथ हो या ये जो या आगे आने वाले हैं, इन पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही नहीं। क्वेश्चंस सिर्फ उस पे प्रेशर वाले पे मिलेंगे जो सबसे पहले मैंने आपको शायद बता दिया है, या नहीं बताया होगा तो बता देंगे। सिर्फ एक उसी पर क्वेश्चन है, बाकी किसी पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर क्या बोल रहे हैं? सर कैन यू गो टू द प्रीवियस स्लाइड? जस्ट वेट बेटा। इज इट? नो सर, फ्रॉम स्टार्टिंग। तुम स्टार्टिंग अभी ज्वाइन किया क्या आपने? यस सर। अरे इतना लेट ज्वाइन करता है कोई? आपको क्या स्क्रीनशॉट लेना है क्या? यस सर। चलो स्टार्ट, यहाँ से ही स्टार्ट किया केस प्लीज। डन सर। डन। यस सर।
सर सर देखिए, इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, ये आपने अगर ऑर्गेनिक में पढ़ा हो, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, ऑर्गेनिक में आप लोगों ने एंगल ऑफ रोटेशन पढ़ा होगा आइसोमर्स में, तो ये वहां के लिए होता है आर इनफाइनाइट एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम, आर नॉट फॉर जीरो टाइम, और आर टी फॉर टाइम टी। तो एकदम सिमिलर फॉर्मूला बना है यहाँ पर भी, और अगर आर इनफाइनाइट नहीं गिवन है तो आर नॉट अपॉन आर टी हो जाएगा, जैसे वॉल्यूम के टर्म में हुआ था। सर हाँ जी, ये सबसे रिएक्टेंट का चल रहा है ना? हाँ सिर्फ रिएक्ट, हम लोग तो रेट तो रिएक्टेंट को देख के ही बताते हैं ना बेटा। हाँ सर। सर वो केस 6 होगा ना? ये 6 कहाँ पे होगा बेटा? हाँ हाँ, प्रेशर गिवन सर। हाँ सर। देखिए प्रेशर वाला, अगर प्रेशर गिवन है तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स होता है। पी नॉट तो आपको पता है इनिशियल प्रेशर है टाइम जीरो पर, और पी नॉट माइनस एक्स जो है वो टाइम टी पर प्रेशर होता है। तो इस पर हमको हाँ क्वेश्चंस मिलेंगे बस, बाकी किसी पे भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। सर एग्जाम में बोल रहे हो क्या? क्या कह रहे हो एग्जाम बेटा? में, एग्जाम में। हाँ एग्जाम में भी, मॉड्यूल में भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इस पर बाकी पे क्वेश्चन होते ही नहीं, मतलब अभी तक कभी भी नहीं मिले, कहीं क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं सॉल्व करने के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी नहीं मिलेगा। सर एंगल ऑफ रोटेशन ये सब का हाँ इस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रेशर का रहेगा सर? प्रेशर का रहेगा, प्रेशर का तो अभी अभी मैं भी कराऊंगा, मॉड्यूल भी ट्राई करोगे तो वहां भी मिलेगा। सर आपने लास्ट क्लास में खाली केस 1 लिखवाया था ना? हाँ मैंने जो भी लिखवाया था उसके आगे कंटिन्यू किया है मैंने। अच्छा ये बात, ये मैंने गलत किया है, सच में वो बोल रहा था केस 6 करना था इसको मुझे। तो सर आपने ये वाले लेक्चर में केस 3 से स्टार्ट किया, केस 2? नंबरिंग हो सकता है बेटा ऊपर नीचे हो सर गई हो। नहीं लिखवाया सर था केस केस 2 वन दिया केस था टू हमने लिखवाया था। लास्ट में एकदम। हाँ सर। मैंने स्टार्ट वहीं से किया है जहां से मुझे करना था, नंबरिंग में भी 2 3 4 जो भी हो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। सर नहीं बराबर है। बराबर है? बराबर है। या आप लोग इतनी देर से ज्वाइन करते हो आधे आधे घंटे के बाद, तो बहुत गलत बात है यार। 10 मिनट तो चलता है, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा कैसे लेट हो सकते हो आप लोग?
कॉपी हो गया बेटा? हाँ सर हो गया। यस सर। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर पे आएंगे। देखिए जरा, सेकेंड ऑर्डर में दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो एक ही रिएक्टेंट के दो मोल्स हों, जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने 2A, या दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हों। अगर एक ही रिएक्टेंट के दो मोल्स हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0, टी टाइम पर A है, बाद में A माइनस एक्स हो गया, हमने रेट के टर्म पे लिखा और इंटीग्रेट कर दिया, तो हमको ये इक्वेशन मिलती है। फिर से मैं आपको बोल दूं, सिलेबस के हिसाब से सिर्फ 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर है, यही है। सेकेंड और थर्ड ऑर्डर हम आपको सिर्फ बताते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। K इज इक्वल टू है आपका 1/t x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। ए आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, K रेट कांस्टेंट,
t टाइम है और a माइनस एक्स टाइम t पर बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन। अगर दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हुए, a और b अलग अलग लेंगे तो a माइनस एक्स b माइनस एक्स हो गया। रेट के टर्म में ऐसे लिखेंगे, अगेन द सेम थिंग, इंटीग्रेट के यू विल गेट दिस k is equal to 2.303 upon t a minus b log b into a minus x a upon a into b minus x। कर लीजिए नोट। एक्स क्या बोल रहे हो? सर जो एक्स है वो मतलब कंसंट्रेशन गया ना, मतलब हाँ रिएक्शन हाँ, में उतना नहीं रिड्यूस हो गया, रिमेनिंग बोल सकते हैं आप। a minus x and b minus x after t time। देखिए जरा, फर्स्ट वाले में अगर x जो है a बाई टू हो रहा है, यानी 50% कंज्यूम हो रहा है, तो हाफ हो रहा है, तो उस टाइम को हम हाफ टाइम बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं। तो x की जगह पे a बाई टू और t की जगह टी हाफ रख दीजिए, यू विल गेट हाफ लाइफ का रिलेशन 1 बाई के ए इन द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में भी हम सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऊपर कर दूं ना पेज? आप हाँ कर लीजिए, ये क्या कॉपी तो एक नहीं किया था, मैं पेज एक चेंज एक कर दूं? मिनट। तरीके। चलो डन।
देखिए जरा, सेकंड इक्वेशन के लिए केस है, अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन बी से बहुत ज्यादा है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया है, तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा और a माइनस बी इज इक्वल टू भी ए हो जाएगा। इसे अगर हम रखते हैं तो हमारा k का ये रिलेशन मिलता है। फिर से वही क्वेश्चन तो मिलने नहीं है, आप फॉर्मूला जरूर याद रख के लिखें, फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ सकते हैं, अलग अलग केस बना के ये अगर इतना हाफ हो जाए या ये डबल हो जाए तो क्या चेंजेस आएंगे उस तरीके। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर लो ना, वो हाफ ऑर्डर हाफ का लिखा नहीं, टाइम ऑफ हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ हो। एक ही मिनट मुझे, तो मैं कर देता हूँ, है ना, एक मिनट, जब तक आप ये अलग करो मैं करता हूँ। एक मिनट एग्जांपल्स देख लीजिए, फिर मैं पेज चेंज कर देता हूँ। देखिए, हाइड्रोलिसिस पहले भी था, अभी भी है, पर अगर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा बेस के मीडियम में तो वो सेकेंड ऑर्डर होगा, और अगर वो एसिडिक होगा तो फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में हमने एसिडिक वाला लिखा था, बाकी ये सारे डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस हैं जो सेकेंड ऑर्डर है। मैं एक बार ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर का लिख करके फिर नीचे आ जाइए आप लोग। यही लिखना है आपको, हाँ हाँ सर, वो राइट वाला बात। लिख लीजिए। सर वो के ओ क्या है, मतलब ओ क्या है? कहाँ पर हो? ओ नहीं है बेटा, ए है। अच्छा, हो गया सर। ठीक है। सर हो गया, नीचे लिख। करिए। सर हो गया। ठीक है। सर पर एक समझा नहीं, वो ए माइनस एक्स इक्वल टू ए कैसे है?
वो नहीं, एक ये हमने difference एक है ना। केस सपोज किया कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ए की बी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ये वाला हाँ सर। अगर बहुत ज्यादा है, तो आप a माइनस एक्स को a ले सकते हो, a माइनस बी को भी आप a ले सकते हो। भाई a बहुत ज्यादा है, b की वैल्यू इसका मतलब बहुत कम है, तो इट इज अप्रोक्स टू a, इट इज अप्रोक्स टू a। सर और पर ऐसा ऐसा एक्स भी बड़ा हो सकता है ना। केस आपको मिल जाएगा, वो तो आपको कंडीशन क्वेश्चन देगा ना। अगर उनका x बड़ा है तो आप उसके हिसाब से ले लीजिए। तो डिफरेंट केसेस बनेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से। मतलब अगर एक्स छोटा होगा तो वही ऊपर मतलब a-x ही रहेगा। तो एक्चुअल फॉर्मूला हमारा ये वाला है जो हमने पहले लिखा था, ये वाला, इस पे स्टार लगाया ब्लैक मार्कर से। उसके सर बाद डिफरेंट पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको फॉर्मूला चेंज करना। ओके सर। ठीक है, तो मतलब अब मैं अगर आता हूँ। ए हाँ छोटा होगा ए के कंपैरेटिव में कंपैरिजन में तो हाँ हमें हाँ, अब बी बड़ा हो सकता है एक एक कंपैरिजन में, रिवर्स हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अभी मैं आपको समरी बता रहा हूँ सबकी, देखिए। देखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड से ये रिलेशन हमको मिलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर का। अगेन आपसे बोलूंगा, फॉर्मूला सिर्फ आपको आइडिया के लिए रखना है, जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आप इसे रिलेट करें सेकंड और थर्ड को। देखिए, सेकंड में 1/t है, थर्ड में 1/2t है। यहाँ पे 1/a-x है, यहाँ 1/a-x स्क्वायर है, या 1/a है, या 1/a स्क्वायर है। तो आप पूरी तरीके से रिलेट करके कर सकते हैं। सर इससे तो हमें रेट कॉन्स्टेंट पता चलेगा। हाँ, तो रेट कांस्टेंट ही तो निकालते हैं हम हर ऑर्डर के लिए, वही तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, बाकी तो वेरिएबल है ना।
ये हमारा ग्राफिकल मेथड है। T is inversely proportional to 1 upon a minus x n minus 1, nth ऑर्डर बताएगा, a minus x रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। ये ग्राफ को देख करके हम ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाफ लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन n-1, तो ये आपको हाफ लाइफ के साथ रिलेशन होता है। इन पे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। ये मैंने जो बी और सी लिखा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। सर मतलब क्वेश्चन में दिया जाता है क्या? और हाँ, हाँ, क्वेश्चन में आपको कंपेयर करने के लिए एग्जैक्टली तुमको बता रहे हैं, मॉड्यूल में ही क्वेश्चन मिलेगा आपको कि फर्स्ट ऑर्डर का आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और हाफ लाइफ गिवन है, सेकंड का पूछ रहे हैं, तो आप रिलेट कर दीजिए इसके साथ। इन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिलेंगे और छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, कंपैरिजन में यूज होते हैं। मैं पेज चेंज करूं क्या? हाँ
देखिए ये तो बिल्कुल भी कभी नहीं पूछा गया, फॉर्मूला है पूरा, इंटीग्रेट करके पूरा निकाला गया है, पर डिफरेंशिएट करके पूरा निकाला गया है। C1 C2 यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और 2 डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, n ऑर्डर है और t टाइम है आपका। सर हो गया है। हो गया सबका? हाँ सर। इससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ एक आध, हाँ सर। है ना? हाँ सर। समझेगा आपको कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के तो क्वेश्चन मैंने कराए थे शायद, है ना? हाँ सर करा है। देखिए आपको क्वेश्चन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन विच both the reactants have same concentration is 20% completed in 500 seconds.
तो हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 60% कंप्लीशन? करिए जरा। सर सर हो गया है। आंसर आ गया? हाँ सर, बताइए क्या। सर वो 3000 सेकंड आ रहा 3000 सही है। बताइए कैसे किया है आपने? है। सर वो k इज इक्वल टू 1/t x बाय a इंटू a माइनस x वाला फॉर्म। सबको आया है भाई कि मुझे सॉल्व करना है? गाइस बता दो भाई, आया है तो ठीक है, नहीं आया तो मैं करूं? सर बताओ। बता दें। देखिए ये हमारा इक्वेशन सर का हम सेकंड। लोग ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं? आपको हाफ ग्राफिकल मेथड में आपको क्या क्या गिवन है? सर टाइम वो और टाइम एक वाला मतलब दो टाइम, एक टाइम दिया है, एक टाइम निकालना है ना सर? लेकिन बेटा सर तो वो यहाँ पर डिवाइड करेंगे दो इक्वेशन को। करके देखो, आप करके देखो, मुझे बताओ जरा। ओके सर, वो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन मतलब ए माइनस एक्स ना? हाँ। मतलब 80% रिमेनिंग है पहले वाले में। हम्म। देखिए ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। 20% कंप्लीट हुआ तो इनिशियली 100 होगा, टाइम 500 सेकेंड। आपको ये पता हमेशा रखना है कि ये सारे वेरिएबल्स है पर के कांस्टेंट होता है। सेकंड केस में आपसे बोला है 60% कंप्लीट हुआ है, तो यानी एक्स आपको 60 गिवन है। हाँ सर, t ने इनिशियल तो तो हमको दोनों ए 100 ही इक्वेशन। लेना पड़ेगा, हाँ सर, ठीक। और हमको नया टाइम बताना है कि कितना होगा, तो इसी इक्वेशन में रख दीजिए, दो इक्वेशन बना के इक्वेट कर दीजिए, हाँ सर, ठीक है। तो नया टाइम जो आना चाहिए वो
आपका 300 आ रहा है, सॉरी 3000 सेकेंड आ रहा 3000 है, ये आपका आंसर होगा। मैंने आपको कोलिजन थ्योरी वाला पार्ट कराया था कि नहीं कराया था? सर नहीं। नहीं कराया था ना? ठीक। सर आंसर आ रहा है उससे। आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट से लिख लें, फिर हम लोग बात करेंगे इसके।
मैं पेज चेंज करूं? हाँ हाँ सर। सर
सर बोलिए। सर आप कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, नहीं, मुझे लगा सर लिखते लिखते आप समझा रहे हो। देखो मैं रुक इसलिए गया, मैंने कहा उतना हो जाए तो मुझे पेज चेंज करना है। सर आपने जो एनर्जी बैरियर में लिखा है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, तो एनर्जी बैरियर क्या है? हाँ, थ्रेशोल्ड है। क्या सर? थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड। उसको एनर्जी बैरियर बोलते हैं। हाँ, मतलब दो एनर्जी बैरियर थे, अभी ओरिएंटेशन बैरियर बता रहे हैं। सर मतलब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन बेटा मैं एनर्जी अभी है। समझाऊंगा, अभी 2 मिनट मुझे और दे दो, फिर मैं समझाता हूँ तारीख, आपको समझ आ जाए। एक बार आप इसे पूरा कॉपी कर लीजिए स्ट्रक्चर के साथ तक, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं एक्सप्लेन करूँ, कॉपी हो गया आपका? हाँ सर हो गया। देखिए जरा, मैंने नीचे ना एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया है, वो ये बताने के लिए कि अगर ए और बी दो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और ये कंबाइन करके कोई प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, तो इसके लिए कंपलसरी क्या होता है, ए और बी दोनों के पास एक इनफ एनर्जी होनी चाहिए
जिसे हम एनर्जी बैरियर बोलते हैं, और दूसरा इनका ओरिएंटेशन होना चाहिए। ओरिएंटेशन पहले समझ लेते हैं। ये इनके रेड वाले पॉइंट जो है वो इसके एक्टिव सेंटर्स हैं। तो जब दो एक्टिव सेंटर्स मिलेंगे तभी रिएक्शन होगी, वरना रिएक्शन नहीं होगी। तो एक्टिव सेंटर्स किस में मिल रहे हैं आपको देख के समझ में आ रहा है कौन सा इफेक्टिव कोलिजन और कौन सा इनइफेक्टिव? हाँ देखा? क्लियर है बात? हाँ सर। ये पॉइंट समझा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड इन अ प्रॉपर मैनर। ये सबसे पहला पॉइंट है। अब मैं वापस थ्योरी पर आता हूँ, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ आपको। ये रहा, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू कोलिजन एमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये हमने आपको बता दिया कि अगर ए बी आपको रिएक्शन करके प्रोडक्ट देने वाले हैं तो उनके बीच में कोलिजन होना कंपलसरी है। नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये टर्म क्वेश्चन में यूज होता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? तो पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नंबर बहुत हाई होता है, 10 टू द पावर 25 टू 10 टू द पावर 28 पर सेकंड होते हैं कोलिजन। फिर एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग केमिकल चेंज। जैसे मैंने नीचे आपको दिखाया 3 स्ट्रक्चर्स बनाए थे, उसमें से इफेक्टिव केवल एक ही था। तो हर कोलिजन जो है वो केमिकल चेंज नहीं करता, प्रोडक्ट नहीं बना सकता। प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपलसरी है इफेक्टिव कोलिजन का होना। ठीक, और इफेक्टिव कोलिजन का नंबर होता है बहुत कम। क्यों कम होता है? तो उसे दो बैरियर क्रॉस करने होते हैं। पहला बैरियर होता है एनर्जी का और दूसरा होता है ओरिएंटेशन का। अब एनर्जी के बैरियर्स कौन कौन से हैं? तो पहला है थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसके पास मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, देखिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which the colliding molecules must possesses as to make the chemical reaction to occur, कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए। इतनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। दूसरा टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब किसी रिएक्शन को होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए या ज्यादा? बोलिए। सर मिनिमम। कम होनी चाहिए। जितनी कम होगी एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन उतना फास्ट होगी। इसलिए एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि कैटेलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है कि ज्यादा करता है? कम कर। सर कम कम करेगा। करता है। ये बात याद रखिएगा, कैटेलिस्ट जो होता है ना, डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक ये रिलेशन दिया गया है, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो आप खुद ही देख लीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा या कम? बोलिए। सर वापस बोलो ना, क्या बोला? मैं कह रहा हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा हो जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी कम आएगी कि ज्यादा आएगी? सर कम आएगी कम सर। आएगा। कम आएगा। कम आएगा ना? हाँ सर। हाँ तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट पार्टिसिपेट कराना चाहते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी को हमेशा क्या रखो, कम। कम रखो। कम। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब जरा इन पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं एक वो वाले ग्राफ बना रहा हूँ, इक्विलिब्रियम में मैंने बनाए थे, एक बार और आपको बता देता हूँ, तो क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। याद आ रहा है ये वाला ग्राफ क्या हम लोगों को?
हाँ सर। इसमें से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कौन सा एक्सोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है? तो फर्स्ट वाला होगा ना? सर फर्स्ट वाला एक्सोथर्मिक होगा। करेक्ट है। कैसे पता चला आपको? तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है ना रिएक्टेंट। हाँ, प्रोडक्ट, ये P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, R स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट, और ये डेल्टा E आपका है। और ये वाला सही है, सबका सही है। तो इसकी जरूरत अब नहीं है, मतलब ये तो आपका पहले भी अपन कर चुके थे, लेकिन मैंने बता दिया आपको फिर भी। कर लीजिए कॉपी।
देख लीजिए जरा, हम टेम्परेचर इफेक्ट को बताने के लिए आर्हेनियस इक्वेशन यूज करते हैं, K इक्वल टू AE माइनस EA बाई RT है। K रेट कांस्टेंट है आपका, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है, A आर्हेनियस फैक्टर है। इस इक्वेशन में जब हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ये बन जाता है log K इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R 1/T। ये log बेस टू दी पावर 10 है। अब कॉपी करिए, इसके आगे का मैं बताता हूँ फिर। देखिए ये log 10 के वर्सेस 1/T पे ग्राफ खींचा है मैंने, इसी से ही इसका जो नेगेटिव स्लोप आता है वो आपको एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करने में हेल्प करता है, EA अपॉन 2.303 R। इस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा आपको कंपैरिजन के क्वेश्चन मिलते हैं। अगर दो अलग अलग टेम्परेचर और आपको रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं तो आप इस इक्वेशन से उसे कंपेयर कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हो गया। हाँ
Yes, sir. मैं और फैक्टर्स बता देता हूँ रेट के लिए। कॉपी कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर। कॉपी कर लिया? सर एक जी, समझते जाइए।
सबसे पहले तो फेज पे डिपेंड करता है। गैसियस फेज में मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा फ्री होते हैं और सॉलिड में सबसे ज्यादा बॉन्डेड। तो जितना फ्री मॉलिक्यूल होगा उतना फास्ट रिएक्शन होती है, एक पॉइंट। दूसरा, पार्टिकल साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहले भी आपको बताया था मैंने कि अगर एक सॉलिड है और एक पाउडर है तो ज्यादा तेज रिएक्शन कौन करेगा? बोलिए। तो सॉलिड और पाउडर। सर पाउडर। पाउडर, अरे आपके पास पाउडर शुगर है और क्यूब शुगर है, सेलेबल हाँ कौन जल्दी होगा? पाउडर। तो सरफेस पाउडर। एरिया देखना होता है, तो जितना छोटा होगा उतना फास्ट होगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स होंगे कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज पे रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। अब 2 to 3 टाइम्स हम कैलकुलेट नहीं करते, हम कैलकुलेट करते समय सिर्फ 2 लेते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि हमसे बोलते हैं कि अगर हमने 30 से 60 कर दिया रेट टेम्परेचर, तो रेट कितने टाइम्स हुआ होगा बता सकते हैं? सर 2। सर 6 टाइम्स। और कोई? तो 30 डिग्री इंक्रीज किया ना, हाँ, तो 6 टाइम्स ही होगा ना। चलो 2 करके into बता देते हैं हम आपको। पहले 30 से 40 हुआ होगा, फिर 40 से 50 हुआ होगा, फिर 50 से 60 हुआ होगा। हाँ ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री। एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज पे 2 टाइम्स होता है। हाँ सर। तो 2 टाइम्स इसका, फिर 2 टाइम्स इसका और फिर 2 टाइम्स इसका। हाँ 6 है। कितने टाइम्स हुआ? 8। मल्टीप्लाई। हाँ बेटा, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पे ट्वाइस हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। जरा करके देखो, x का 2x हो गया, फिर उसका 2 टाइम्स करो, फिर उसका 2 हाँ टाइम्स करो। ये टाइम्स बोल रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है ना। हाँ सर। तो कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स। आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। इसे करने का एक शॉर्टकट भी हो सकता था। देखिए मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। जस्ट फाइंड द डिफरेंस। सपोज 30 आ गया, तो इसका जो भी डिफरेंस आएगा उसका फर्स्ट डिजिट 2 की पावर में डाल दीजिए। दैट्स इट। समझ में आया आपको? हाँ सर। सर तो वो अगर, रेट होगा क्या? क्या बेटा? सर आपने बताया 2 to the power n, वो रेट होगा क्या? हाँ, उतने टाइम्स रेट हो जाएगा। मतलब इसी क्वेश्चन को करने के लिए 2 की पावर n भी यूज कर सकते हैं आप। नोट डाउन करिए इसको। सर हो गया है। हो गया? अब मेरी बात सुनिए, चैप्टर मेरी तरफ से हो गया है फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं इसकी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा और आप मॉड्यूल सॉल्व करके रखेंगे तो डिस्कस भी कर लूंगा। हाँ सर। ठीक है, तो आप लोग मॉड्यूल सॉल्व करिए, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। याद दिलाइएगा मुझे कि मुझे प्रैक्टिस भी करानी है। हाँ तो ये सर। आरईएस इक्वेशन वाले पार्ट पे मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, रिमेनिंग आप कर चुके हो तो उनको आप मॉड्यूल सॉल्व करो। सर चैप्टर छोटा था क्या? छोटा तो नहीं था, कितना टाइम लगा है आप कैलकुलेट करो जरा। सर वो बीच में गैप हुआ ना, उसके अलावा सर 3 3 4 लेक्चर 4 बस। लेक्चर। हाँ तो बराबर हुआ ना बेटा। हाँ तो सर। प्रैक्टिस सेशन थोड़ा हमारा रिड्यूस हो गया, बीच में प्रैक्टिस सेशन नहीं हो पाया है। नहीं तो मैं वही करता कि एक पार्ट के बाद प्रैक्टिस कराता आपको 1 घंटे कम से कम, वो नहीं कराया मैंने। तो अब प्रैक्टिस में नेक्स्ट लेक्चर पे करा दूंगा आपको इसकी पूरी एक साथ ही, हाँ सर। है ना। तो आप तो लोग थोड़ा इसके बाद करके कौन से रखिए। चालू करें? इसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन तो हो चुका है आप लोगों का ना। हाँ सर। यस सर सर। हाँ तो सॉलिड का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कुछ स्टार्ट होता करें। है।
बाकी बैचेस में वही चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, हाँ सर। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय सर, थैंक यू। बाय।